बाद 2:30 बजे 15 मिनट का वक्फा हुआ, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई और 4:30 बजे आधे घंटे का वक्फा दोबारा इस अहम केस की समाअत में दिया गया, जिसके बाद अब इस केस की समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही को मुशावरत के लिए आधे घंटे का वक्त दिया था, जिसके बाद समाअत का दोबारा आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त अदालत में पेश हैं। इससे कबल समाअत में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 17 जुलाई के बाद तक का वक्त मिल जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमजा शहबाज 17 जुलाई तक कायम मकाम वज़ीर आला रहें, हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें, कोई पकड़ धकड़ ना हो। परवेज इलाही के इस मौक़िफ़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने अदालत में तरदीद कर दी, जिसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से यह कहा गया कि आपका और आपके उम्मीदवार का एक जैसा मौक़िफ़ नहीं है, यहाँ आईनी सूरत हाल है, इसको हल करना है, मजीद ख़राब नहीं करना। और इस तमाम सूरत हाल पर अपनी क़यादत से मुशावरत के लिए आधे घंटे का वक्त फरीकैन को दिया गया, जिसके बाद एक मरतबा फिर से इस अहम केस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। जबकि चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से अदालत में पेश हैं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने यह कहा कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर काम जारी रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक हुआ है। परवेज इलाही ने यह कहा कि मैंने स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और इनकी रिहाई के ऑर्डर जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोनों फरीकैन राजी हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद बाबर अवान से यह इस्तफसार किया कि आप बताएं क्या बात हुई। आधे घंटे के बाद वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत दोबारा शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक भी हुआ है। परवेज इलाही ने यह कहा कि मैंने स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और इनकी रिहाई के ऑर्डर जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के इस बयान के बाद कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहें, इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोनों फरीकैन राजी हो गए हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से इस्तफसार किया कि आप बताएं क्या बात हुई। इस अहम केस की समाअत का दोबारा आगाज हो चुका है, जबकि इस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इत्तेफाक हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोनों फरीकैन राजी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। वकील पीटीआई ने कहा कि हम राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है, अल्लाह के शुक्र है कि दोनों फरीकैन इस बात पर राजी हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाबर अवान से इस्तफसार किया कि आप बताएं क्या बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अपील पर इस वक्त समाअत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर काम करते रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोनों फरीकैन राजी हैं। इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि मैंने स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और इनकी रिहाई के ऑर्डर भी जारी किए। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर काम जारी रखें। इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक हुआ है। परवेज इलाही ने कहा कि स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और उनकी रिहाई के ऑर्डर जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि फरीकैन राजी हो गए। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा कि आप बताएं क्या बात हुई है। फरहा माजबीन से तफसीलात जान लेते हैं। फरहा बताइएगा मजीद क्या पेशरफ सामने आई है इस समाअत के हवाले से।
जी बिल्कुल, मुशावरत के बाद बाबर अवान, फवाद चौधरी और असद उमर दोबारा जो है कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और अब दोबारा जो है ये तीसरी बार इस समाअत का आगाज हो चुका है। इम्तियाज सिद्दीकी जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर अपना काम जारी रखें। इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इत्तफाक हो चुका है। मैंने जबकि परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि मैंने भी जो हमजा शहबाज को बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन कर इनकी रिहाई के ऑर्डर्स जारी किए थे। इस पर चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो ये सामने आए हैं कि हम खुश हैं कि दोनों फरीकैन जो हैं वो राजी हो गए, जबकि अब बाबर अवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे ये पूछा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपकी क़यादत का क्या मौक़िफ़ है। असद उमर और दीगर के साथ जो तमाम तर मामला जो अभी डिस्कस हुआ है, अब से कुछ देर कबल जो आला क़यादत के साथ जो मुशावरत हुई है, अब जो बाबर अवान है उनसे अदालत की जानिब से पूछा जा रहा है कि वो भी आगाह करें कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं ताकि फैसला हो सके। जी फरा, ये बताइएगा कि बाबर अवान की जानिब से सवाल का जवाब दिया गया जो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपकी क्या बात हुई? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान चाहते हैं कि अदालत आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत करे। हमें अबूरी तौर पर इस पर कोई एतराज़ नहीं कि हमजा अपना काम जारी रखें। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है ये मुशावरत का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद जो है अदालत को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात से कोई मसला नहीं है कि निगरान वज़ीर आला के तौर पर हमजा शहबाज जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखें, जबकि बाबर अवान की जानिब से अदालत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। अब नजर तो यही आता है कि तीनों फरीकैन जो हैं वो इस मामले पर मुत्तफिक हैं कि बतौर निगरान सेटअप वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज जो है वो अपना काम जो है जारी रखें जब तक वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि फैसला कब महफूज होता है या अदालत कब शॉर्ट नोटिस जो शॉर्ट ऑर्डर है वो सुनाती है इस तमाम तर मामले में, क्योंकि काफ़ी तवील हो चुकी है ये समाअत। दिन 1:30 बजे से ये समाअत जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद वक्फे भी हुए 3 से 4। उसके बावजूद अदालत बारहा यही चाह रही थी कि तमाम फरीकैन किसी नुक्ते पर जो है वो मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि दो ही पॉइंट्स थे, या तो हमजा शहबाज बतौर निगरान वज़ीर आला जो है वो अपना काम जारी रखें, या तो अगले 36 घंटों में जो कानून के मुताबिक वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस वक्त हज का टाइम चल रहा है और हज के लिए वो सऊदी अरब जो है वो गए हुए हैं, इसलिए जो कोरम है वो भी मुकम्मल नहीं है। इसकी भी निशानदेही परवेज इलाही की जानिब से करवाई गई थी कि जो कोरम है वो मुकम्मल नहीं है, अरकान की तादाद कम है, इसलिए वोटिंग का अमल भी इतना मौसर नहीं होगा। इसलिए अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस पर तमाम तर फरीकैन जो है वो राजी हो जाएं। अब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि हम खुश हैं कि तमाम फरीकैन जो है वो किसी नुक्ते पर जो है वो मुत्तफिक हो गए हैं। अब देखना यही है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। ठीक है, अभी अदालत के फैसले का इंतजार है। फरा, हमारे साथ रहिएगा, मजीद पेशरफ्त जो भी होगी उससे हम आपसे तफसीलात जानेंगे। वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ उसका अहवाल एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ओहदे पर काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोनों फरीकैन राजी हो गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से इस्तफसार किया कि आप बताएं क्या बात हुई, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि असद उमर और दीगर के साथ पंजाब में